हम सुन सुग्रीव मारिहौ बालहि एक कहीं बान। ब्रह्म रौद्र शरणागत गए नौ बरहि प्राण। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मैत्र दुख हाहि दुखारी, ते नहीं बिलुकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, और मैत्र का दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत जैसे समझना चाहिए। जिनकी असमति सहज न आई, ते सठकत हट करत मिताई। को पथ निवार सो पंथ चलावा, और गुण प्रगति अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अगुणों को छिपावे। श्री राम। दीत लीत मन संग न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मैत्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण लक्षण ये हैं। श्री राम। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस को मैत्र परिहरहि भलाई। जो अपने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। श्री राम। ओम सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मैत्र शूल समचारी। सखा सूच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तूरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान हैं, पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा। श्री राम। कहे सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभियास्ति तालि दिखराए, और बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दुन्दुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भय परतीति। बार बार नावै पद सीसा, प्रभु ही जान मन हरस कपीसा। श्री रामचंद्र जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव ने मन में हर्षित हो रहे थे। श्री राम। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउँ शिव काई।
जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। श्री राम। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शात्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। श्री राम। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होए लड़ाई, जागे समझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। श्री राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सुन विराग संजत कपिवानी, बोले बेहस राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कह हो सत्य सब होई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मर कट अब सब ही न चावत, राम खगेश वेद यस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गण, नटमदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। श्री राम। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजस जाय निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुनो पति जे नहीं मिलो सुग्रीवा, ते द्वौ बंध तेज बल शिवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। श्री राम। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। श्री राम। कहे बाली सुनो भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारी हैं, तो पुनि हों सनाथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। बाली ने कहा, हे भीरु प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। श्री राम। अस कहे चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे भव बाली अति गर्जा, मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। श्री राम।
तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है श्याम। एक रूप तुम भ्राता दो, तहि मत भ्रम ते नहीं मारऊं सो। कर पर सासो ग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मैली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ऊट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ी भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बाहु छल बल सुग्रीव करे, ही हारा भय मान। मारा बाली राम तव, हृदय माझ सरतान। लखन श्री रामचंद्र की जय। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय में हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। श्री राम परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देखे प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। श्री राम पुनि पुनि चिताय चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला, श्री राम धर्म हेतु अवतरौ गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। श्री राम अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सब ये चारी। नहीं को दृष्टि बिलो कै जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। श्री राम मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। मम भुज बल आश्रित तहि जानी, उमारा चाह से अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। श्री राम सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं
पापी अंत काल गति तोर। लखन श्री रामचंद्र की जय। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में मैं आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर स्यो निज पानी। अचल करऊँ तनु राखऊँ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसे सिर को उसके हाथ पर स्पर्श किया। मैं तुम्हारे शरीर को वचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता। उनके मुख में राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। श्री राम। मम लोचन गोचर सोई आवा, बाहर की प्रभु अस बनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। श्री राम। सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति, कह श्रुति गावहीं चित पवन। मन गो निरस करि मुनि ध्यान, कबहु के पावहीं। मोहि जाने अति अभिमान, बस प्रभु कहो राखो शरीर ही। अस कवन सठ हठ काट, सुर तरु बार करहीं बबूरहीं। श्रुतियाँ नेति नेति कह करके निरंतर जिसका गुणगान करती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों से रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। श्री राम। अब नाथ करि करुणा बेलो, कहूँ देहु जो बर मांगहूँ। जहीं जोनि जन्मो कर्म बस, तहि राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम समत विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाहि सुर नर नाहि, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम। राम चरण दृढ़ प्रीत करे, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जम कांठ ते, गिरत न जानय नाग। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को के वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से सूंड की माला गिरना न जाने। श्री राम। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह सम्हारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। श्री राम।
तारा बिकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांचों तत्व से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। श्रीराम प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नेत्र कहीं लगी तुम्हें रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। तब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। श्री राम उमा दारु जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब रसो ग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का मृतक कर्म किया। श्री राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाय करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा करके कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए, परिजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीवहि, कहीं अंगद कहूँ जो भराज। लखन श्री रामचंद्र की जय। राजदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहे जो विराज। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।